तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा तो हम लोग बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। छोटे क्लासेस मतलब जब से आपने थोड़ा कॉन्शियसनेस में संभाला होगा अपने आप को, क्लास 3-4 से संज्ञा पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हो वह संज्ञा कहलाएगा। जैसे एक नाम है मृगांक, यह एक संज्ञा है। हसनैन एक संज्ञा है, कलम एक संज्ञा है, रुमाल एक संज्ञा है, बुढ़ापा एक संज्ञा है, बचपना भी एक संज्ञा है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी को पुकारने में या फिर किसी की पहचान में। परिभाषा देख लीजिए, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, चीज़ मतलब वस्तु, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ या पदार्थ, पदार्थ जानते हैं ना, सब्सटेंस। तो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु या जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ऐसी भी चीज़ें जिसे हम महसूस कर सकें। जैसे पंखा चल रहा है और आपको हवा लग रही है, तो हवा को आप महसूस कर सकते हैं। ठंड के मौसम में ठंड लग रही है, तो ठंड को आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना? ठंड को आप छू नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें जिसे हम महसूस कर सकें, जिसको एहसास कर पाएँ, जैसे प्रेम, जैसे नफ़रत। प्रेम जो होता है वो भी एहसास करने की चीज़ है, ठीक है ना? प्रेम को हम लोग जाकर ऐसे छू नहीं सकते हाथ से, एहसास कर सकते हैं। कोई हमसे आँखें बनाकर हमसे नफ़रत करे, तो उस नफ़रत को भी हम लोग महसूस कर सकते हैं। नफ़रत भी एक संज्ञा हो गया, प्यार भी एक संज्ञा हो गया, घृणा भी एक संज्ञा हो गया। यानी जिसे ना छू सकें, जिसे ना देख सकें, सिर्फ़ महसूस कर सकें, उस नाम को भी संज्ञा हम लोग कह सकते हैं। जैसे बुढ़ापा। अब आदमी, कोई बूढ़ा आदमी चल रहा है रास्ते में, आप उसको देखोगे, तो वो बूढ़ा इंसान है। तो बूढ़ा को तो देख पा रहे हो, बुड्ढे को देख पा रहे हो, लेकिन उसके बुढ़ापे को नहीं देख पा रहे हो। छोटा बच्चा, बच्चे को तो देख पा रहे हो, लेकिन उसका वो जो बचपना है ना, प्यारा-सा, भोला-सा, नटखट-सा, उसे नहीं देख पा रहे हो। तो वो जो एहसास है बचपना का, वो भी हो गया संज्ञा। तो संज्ञा के भेद देख लीजिए, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा यहाँ 5 प्रकार के हैं। देखिए, कुछ-कुछ किताबों में तो 3 ही प्रकार का दिया रहता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बस यहीं पे काम तमाम। सिर्फ़ 3 की बात होती है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में, सारी किताबों में सिर्फ़ 3 की बात होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब ऐसे में जातिवाचक के भी 2 भेद मान लिए जाते हैं, उन किताबों में लिखा हुआ है 2 भेद और हैं। वो क्या-क्या हैं भई? तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये दोनों जातिवाचक के उपभेद माने जाते हैं, मतलब उसी के पार्ट माने जाते हैं, उसी के हिस्से। लेकिन कुछ किताबों में ऐसे भी होता है, तो क्यों ना हम लोग अलग-अलग ही पढ़ लें। अब किताबों का क्या है भई, कोई भी अलग-अलग राइटर अपने हिसाब से अपनी बात को समझाना चाहता है। आप जैसे भी समझो, चाहे पाँचों को पढ़ो, चाहे 3 को पढ़ के उसमें से 1 के 2 भेद और पढ़ लो, बात तो बराबर ही है। तो अब हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग जानें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ़ किसी व्यक्ति के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है भई? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति के साथ-साथ स्थान भी हो सकता है। मतलब स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष या कोई वस्तु विशेष, उस सारे विशेष चीज़ों का नाम। विशेष मतलब इंग्लिश में अगर आप समझिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम होते हैं, तो विशेष बोलने का मेरा मतलब क्या है? मतलब ये है किसी किसी ख़ास व्यक्ति, किसी ख़ास वस्तु, किसी ख़ास स्थान, उसी को मैं कह रहा हूँ विशेष। तो वे शब्द जो किसी विशेष वस्तु यानी ख़ास वस्तु, ख़ास व्यक्ति या ख़ास स्थान का बोध कराते हैं। जैसे गंगा की नाम ले लीजिए भई, नदियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन गंगा नदी तो एक ही है भारतवर्ष में, है ना? तो गंगा भारत में बहती है। देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन भारत तो एक ही है पूरे संसार में। तो भारत भी ख़ास हो गया और गंगा भी ख़ास हो गई नदी। तो ये भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और ये भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है? अगला देखिए, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे प्रदेश हैं, बहुत सारे राज्य हैं। उन सारे राज्यों का अलग-अलग ख़ास नाम रखा गया है। यहाँ जो ख़ास प्रदेश की बात या राज्य की बात हो रही है, वो है उत्तर प्रदेश। तो ये भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और गोरखपुर हो गया शहर, तो शहरों में तो बहुत सारे शहर होते हैं। शहर एक ऐसा नाम है जो पूरे जाति का नाम होता है। उस तमाम जाति के नाम में गोरखपुर एक ख़ास नाम है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अब दूसरी तरफ आ जाइए। प्रेमा खेल रही है, तो प्रेमा एक लड़की है, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, तो लड़की जो शब्द है वो तो पूरी जाति के लिए आता है। लेकिन प्रेमा एक ख़ास लड़की की बात हो रही है, तो प्रेमा खेल रही है, प्रेमा क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लाल किला दिल्ली में है, जिस तरह से मैंने गोरखपुर की बात की थी वैसे ही दिल्ली भी एक शहर हो गया। तो शहर तो बहुत सारे हैं, शहर एक जाति हो गया, एक जाति का नाम हो गया, लेकिन उसमें दिल्ली एक ख़ास शहर है, तो इसलिए दिल्ली हो गया प्रॉपर नाउन। लाल किला एक ऐसा स्मारक बोल सकते हैं या एक ऐसा निर्माण है हमारे देश में जो कि हमारे प्राचीनतम इतिहास के बारे में बतलाता है। तो वो एक ख़ास नाम है उस किले की नाम, तो ये हो गया लाल किला प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आइए जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा, भई वे संज्ञा शब्द जो किसी संपूर्ण जाति का बोध करते हैं। अब जैसे मान लो कि ये सारे क्या हैं? ये सारे अक्षर हैं, सारे अक्षर हैं, सारे शब्द हैं। मतलब ये भी एक शब्द, 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 सारे शब्द हैं। अक्षरों से मिले हुए सारे शब्द हैं। तो इसे हम लोग एक ही नाम से पुकार रहे हैं, ये सारे एक ही जाति के चीज़ हैं। क्या हैं ये सारे? शब्द हैं। इन सबको एक ही शब्द से पुकार सकते हैं और वो है शब्द। बिल्कुल वैसे ही बहुत सारी लड़कियाँ एक जगह झुंड मचाकर खड़ी हों, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? लड़कियाँ, लड़की, ठीक है? प्रेमा भी एक लड़की है, गीता भी एक लड़की है, अनुष्का भी एक लड़की है, ठीक है ना? और कशिश भी एक लड़की है। तो बहुत सारी लड़कियों में एक लड़की हो जाएगी प्रेमा, तो प्रेमा हो जाएगी व्यक्तिवाचक, लड़की हो जाएगा जातिवाचक, जिससे पूरे जाति का बोध हो। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, तो अध्यापक एक जाति है। मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे जो हिंदी या इंग्लिश पढ़ाते होंगे, तो अध्यापक शब्द मेरे लिए भी लागू होता है, तो ये हो गया एक जाति। आज का युवक कल का नेता है। युवक तो बहुत सारे होते हैं। अब हम किस युवक की बात कर रहे हैं? मैं तो किसी खास युवक की बात कर नहीं रहा। आज के सारे युवकों की बात कर रहा हूँ, तो ये पूरी जाति हो गई, जातिवाचक। नेता भी जातिवाचक हो गया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा, ममता बनर्जी की बात नहीं कर रहा। क्या कर रहा हूँ? नेता। सारे नेता हैं। अब आइए ज़रा आगे। यह शहर बहुत विकसित है। मैं यहाँ कलकत्ते या बम्बई या फिर दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ शहर की। शहर एक जाति है जो किसी भी कलकत्ते जैसे या दिल्ली के लिए लागू होता है, ये जाति हो गया। इस राज्य की सीमा, सीमा भी एक जाति हो गई, राज्य भी एक जाति। सीमा लड़कियों का भी नाम होता है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। यहाँ सीमा मतलब देश की सीमा, राज्य की सीमा, किसी एक टेरिटरी की सीमा, उस सीमा की बात हो रही है, बाउंड्री की बात हो रही है। तो बाउंड्रियाँ तो हर देश के पास होती हैं, इसीलिए उस जाति को क्या कहेंगे? सीमा। उस जाति को क्या कहेंगे? राज्य। लड़की खेल रही है, लड़की सभी लड़कियों के लिए एक ही शब्द लगता है लड़की। यह स्मारक जैसे लाल किला था, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, वो भी एक स्मारक है। तो सारे स्मारकों के लिए ताजमहल क्या है? स्मारक है, मॉन्यूमेंट है। तो स्मारक एक ऐसा जाति वाला शब्द है जो सारे इस तरह के शब्दों के लिए जाति के रूप में इस्तेमाल होता है। अब आइए आगे देखते हैं। इसी जातिवाचक के दो और भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। उसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। भाववाचक, भाव का मतलब ही समझ गए होंगे, किस वर्ड से मिलता जुलता है? भावना। भावना से जुड़ा हुआ है भाव। तो भाववाचक वे संज्ञा शब्द होंगे जो किसी अवस्था या किसी भाव, किसी अवस्था, किसी परिस्थिति या किसी भाव के बोध करवाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों को स्पर्श नहीं किया जा सकता भाई, है ना? इन्हें आप छू नहीं सकते, ऐसे हाथ लगाकर छू नहीं सकते। इन्हें आप देख भी नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे सत्य। अब सत्य क्या है? एक ऐसा शब्द है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लो सत्य, असत्य। असत्य भी क्या हो गया? झूठ। सत्य क्या हो गया? सच। अगर मान लो कोई बोलेगा मैं सच बोल रहा हूँ, तो क्या आप सच को छू सकते हो? उसके सच को? नहीं। आप सिर्फ फ़ील कर सकते हो। कोई बोलेगा मुझे गुस्सा मत दिला, मुझे क्रोध आ रहा है, तो क्रोध क्या हो गया भाई? क्रोध भी एक ऐसा भावना हो गया जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कोई कहेगा मुझे उससे घृणा आती है, ठीक है? तो घृणा आ रही है, अब घृणा को हम छू तो सकते नहीं हैं, बस आ रही है, मैं फ़ील कर ले रहा हूँ। ऐसी भावना में फ़ील करने वाले शब्दों को हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। बचपन, ठीक है? अब तुम छोटे बचपन में किस रूप में थे? कैसे दौड़ते थे? कैसे फ़ील करते थे? वो बस में महसूस कर सकते हो, उस बचपन को छू नहीं सकते। मृत्यु, अब मृत्यु को भी हम महसूस कर सकते हैं बस, ठीक है ना? जवानी, बुढ़ापा। अब नेक्स्ट है देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जाति का ही भेद है, जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है। क्यों? अब जैसे चावल
अब चावल में गोविंदो भोग चावल है, उसको भी चावल ही कहते हैं। चावल में बासमती चावल है, उसे भी चावल ही कहते हैं। तो हुआ ना ये जातिवाचक। बहुत तरह के वैरायटी के चावलों के लिए एक ही शब्द है, तो ये जातिवाचक भी हो गया और जातिवाचक का द्रव्यवाचक ये उसी का हिस्सा है। द्रव्यवाचक क्यों कहते हैं भाई? तो देखिए वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध करवाते हैं। मतलब जैसे नॉन लिविंग सब्सटेंस की बात होती है, सब्सटेंस कोई चीज़, खाद्य पदार्थ भी हो गया, पेय पदार्थ भी हो गया, यानी पीने वाली चीज़, खाने वाली चीज़, ठीक है ना? जिसे हम सब लोग खा जाते हैं, पी जाते हैं, ठीक है ना? जिसे मापा जाता है, तौला जाता है, वो क्या होता है? द्रव्यवाचक। ठीक है? अब जैसे सोना की बात ले लो, तो ऑस्ट्रेलिया का भी सोना है, इंडिया का भी सोना है। हर तरफ के उस धातु को हम लोग सोना वर्ड से ही पुकारेंगे। लेकिन सोना को माप-तौल कर सकते हैं, तो इसीलिए द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अब आ जाओ घी, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में सब जगह घी पैदा होता है। खाने के लोग बहुत शौकीन होते हैं, खाते हैं, सेहत बनाते हैं। सब जगह के घी को घी ही कहते हैं, तो ये जाति हो गई। लेकिन इसे मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, तो इसीलिए द्रव्यवाचक हो गया। तेल, ये भी वही, दूध, लोहा, हर जगह के तेल, हर जगह के दूध, गाय के भी दूध होते हैं, बकरी के भी दूध होती है, भैंस का भी दूध होता है, ठीक है ना? तो इसलिए ये जातिवाचक भी हो गया, लेकिन मापा तौला जा सकता है, इसीलिए ये द्रव्यवाचक भी हो गया। अब आइए हम लोग समूहवाचक संज्ञा देखते हैं। समूहवाचक मतलब कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो, समूह यानी कि ग्रुप का, तो ये भी एक तरह का जातिवाचक ही हुआ। जातिवाचक ही हुआ। जातिवाचक क्या है? जैसे अब पुलिस ले लो, तो फिर से वही बात, बंगाल पुलिस को भी पुलिस कहेंगे, लंदन के भी पुलिस को पुलिस कहेंगे, ठीक है? बिहार के भी पुलिस को पुलिस कहेंगे, पंजाब के पुलिस को भी पुलिस कहेंगे। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है? समूहवाचक में पुलिस शब्द क्या हो गया? ये जातिवाचक हो गया, तो इसीलिए जाति का भी हिस्सा है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं पुलिस, तो पुलिस का मतलब एक नहीं होता है। पुलिस का मतलब हो गया पूरी की पूरी झुंड। पुलिस अगर एक साथ 100 की संख्या में भी आएगी तो भी पुलिस कहलाएगी, 1 की संख्या में आएगी तो भी पुलिस कहलाएगी। जैसे हम लोग कह देंगे भीड़, तो भीड़ अगर 1 की संख्या में आएगी तो भी, सॉरी 1 की संख्या में नहीं, भूल बोला। जैसे कि 2, 2 से ज़्यादा 5, 10, 20, 25 लोगों की भीड़, एक साथ समूह में लोग हैं, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसे समूहवाचक संज्ञा। परिवार, अब परिवार भाई तुम्हारा भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, तो उस समूह को हम लोग एक ही नाम से पुकारते हैं, परिवार। इसीलिए ये जातिवाचक भी हो गया। लेकिन चूँकि परिवार में एक आदमी तो होता नहीं है, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, 2, 4, 5, 2 से ज़्यादा ही। 2 से ज़्यादा लोगों को मिलाकर एक परिवार होता है, अकेला आदमी का परिवार तो होगा नहीं। तो ये झुंड में है, समूह में है, इसीलिए समूहवाचक। सेना, इंडिया की भी सेना है, ऑस्ट्रेलिया की भी सेना है, अमेरिका की भी सेना है, सभी के उस झुंड को हम लोग सेना कहते हैं, इसलिए ये जातिवाचक भी हो गया। और इसे हम लोग समूहवाचक इसलिए कहते हैं, क्योंकि सेना आ रही है मतलब एक आदमी तो आ नहीं रहा है, उसके साथ बहुत सारे जवान आ रहे हैं, तो ये सेना बहुत सारे लोगों के बारे में हो गया, बता रहा है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब एक और बात जान लीजिए, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग जातिवाचक के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा कैसे? व्यक्तिवाचक को जातिवाचक कैसे इस्तेमाल करेंगे भाई? ठीक है ना? जैसे हम लोग कहते हैं, अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली तो भाई व्यक्तिवाचक है, लेकिन दिल्ली दूर है में इसका बोलने का मतलब होता है कि हमारी जो मंज़िल है वो बहुत दूर है। तो सारी मंज़िलों के लिए दिल्ली वर्ड इस्तेमाल हो गया, ठीक है ना? इस तरह से व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में इस्तेमाल हो गया। एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं व्यक्तिवाचक का, जैसे अगर हम बोल दें, ज़्यादा गांधी बनने की कोशिश मत करो, ठीक है ना? तो गांधी भाई एक ही आदमी को कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को, ठीक? अब गांधी बनने की कोशिश मत करो मतलब उनके जैसा महात्मा बनने की कोशिश मत करो, ठीक है ना? तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन जाति के रूप में इस्तेमाल कर दिया मैं, ठीक है ना? कहेंगे अगर हम लोग, हमारे भारतवर्ष के तो सारे लोग राम ही राम हैं, सभी लोग राम हैं। सभी राम हैं मतलब राम के जैसा स्वभाव है, राम के जैसा चरित्र है, ये हम कहने का मतलब रख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इसी तरीके से कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जातिवाचक संज्ञा कभी-कभी व्यक्तिवाचक के रूप में भी इस्तेमाल हो जाती है। तो उसका उदाहरण हम लोग देख लेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जातिवाचक कैसे बन गया व्यक्तिवाचक, ठीक है ना? अब देखिए ज़रा आगे कि कुछ ये जो संज्ञा होते हैं, ये विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द का मतलब परिवर्तित होने वाले, संज्ञा अपना रूप बदलते रहते हैं, विकारी शब्द हैं। अविकारी होते हैं वो जो कभी किसी हाल में बदलते नहीं, और विकारी होते हैं वो जो अपना
रूप बदलते रहते हैं। जैसे संज्ञा फ्लेक्सिबल है, जातिवाचक से भाववाचक में बदल सकता है, भाववाचक से जातिवाचक में बदल सकता है, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक। कैसे बदलता है देखिए एग्जाम्पल, जैसे दास, दास एक जाति है, ठीक है ना, सभी दास है, सभी लोग दास हैं, मान लो उस इलाके के सब लोग दास का काम करते हैं, दास जातिवाचक हो गया। अब दासता, दासता एक ऐसा संज्ञा हो गया जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, दासता। पशु, पशुता। माता, माता तो एक जाति है, मम्मी, अब उसका हम लोग भाववाचक बना देंगे मातृत्व, ठीक है ना, यानी ममता। उसी तरीके से शत्रु, शत्रुता, नारी, नारीत्व। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे विशेषण से भाववाचक बन गया। अरुण, अरुणिमा, नम्र, नम्रता, कायर, कायरता, चालाक, चालाकी, ठीक है ना। क्रिया से भी भाववाचक में बदल जाता है, जैसे चलना, जागना, चलना का क्या हो जाएगा चाल, जागना का हो जाएगा जागरण, जीना का हो जाएगा जीवन, बहना का बहाव। सर्वनाम से भी भाववाचक बन जाता है, अपना से अपनापन, निज से निजता, निजता नहीं निज, निज मतलब अपना, निज से निजता, भीतर से भीतरी, मना से मनाही, दूर से दूरी। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके ऊपर जब कभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।